प्रिय मित्रों, आपका आपका अपना YouTube चैनल आद्या साइंटिफिक सोसाइटी में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गेल-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। यह टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के आखिरी नियम है, जिसको हम हिंदी में गेल-लुसाक का गैसीय आयतन का संबंध का नियम भी बोलते हैं। आइए इस नियम के बारे में कुछ पढ़ते हैं। The law of combining gas was made by Joseph Louis Gay-Lussac in 1808। मतलब इस नियम को 1808 में वैज्ञानिक का नाम था जोसेफ लुइस गे लुसेक। तो इसको याद रख लीजिए, जोसेफ लुइस गे लुसेक। वैसे गे लुसेक भी याद कर लीजिए, बहुत इजी रहेगा 1808 पे। ओके, तो सभी जो रूल मैंने पहले भी बताया जा चुका था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के सभी नियम लगभग 1800 के अराउंड डेवलप किए गए थे। द लॉ इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। यह जो लॉ है गैस के वॉल्यूम पे बेस्ड है, और गैसेस के वॉल्यूम मतलब हम लोग केमिकल लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी इस लॉ के अंतर्गत आएंगे सभी गैसेस फॉर्म में रहेंगे। आइए गे-लुसेक्स का गैसीय वॉल्यूम का नियम देखते हैं। नियम इस प्रकार है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द केमिकल रिएक्शन इन विच gaseous reactant combine together and form one or more gaseous product. The ratio of the volume of reactants and the product will be in small whole number ratio. Okay, at the same temperature and pressure. मतलब जब आप प्रेशर और टेम्परेचर को फिक्स रख दो या सेम रख दो, एक ही टाइप का, the chemical reaction in which gases reactant combine together and form more or more gaseous products। मतलब जब आप टेम्परेचर और प्रेशर को स्थिर रख दो तो गैस के प्रक्रिया में भाग लेने वाली रिएक्टेंट दो या दो से अधिक गैसेस वाली प्रोडक्ट बनाती है। तो अभी बोलता है नियम, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का वॉल्यूम स्मॉल होल रेशियो के रूप में रहते हैं। अभी समझ गया हम लोग का, जब टेम्परेचर और प्रेशर स्थिर है तो जो भी रिएक्टेंट गैस और प्रोडक्ट गैस का जो रेशियो होता है वो होल नंबर रेशियो रहेगा, स्मॉल होल नंबर रेशियो रहेगा। आगे हिंदी में पढ़ते हैं, एकदम इजी, हिंदी में तो बहुत इजी तरीके से बताया गया है। रासायनिक अभिक्रिया में गैसीय अभिकारक मतलब रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक से अधिक गैसीय उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, और अभिकारकों और उत्पादों का आयतन का अनुपात छोटी पूर्ण संख्या होती है, छोटी पूर्ण संख्या। इसमें किसी प्रकार का दशमलव या फ्रैक्शन नहीं होगा। ओके, तो हिंदी में बहुत आसानी से इस चीजों को बता दिया गया है, क्योंकि नॉलेज हैज नो लैंग्वेज, ज्ञान की कोई भाषा नहीं होती। आप जिस भी भाषा में आपको इजीली हो समझना, उस भाषा में समझिए। तो आइए हम लोग को डिफिनेशन को आपको याद ना करके सिंपल से बता दी, डिफिनेशन क्या बोलता है। यहां पहला पॉइंट है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। याद करने लिए पहला पॉइंट है सेम टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर आपका रहेगा, जिसमें वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और आपका रहेगा स्मॉल सिंपल रेशियो, स्मॉल सिंपल रेशियो। ओके, तो पूरा ये डिफिनेशन याद करने के लिए आपको ये तीन चीज याद रखना पड़ेगा। तो आप अपने शब्दों में इसको डिफाइन कर सकते हैं। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी इन स्मॉल सिंपल रेशियो। तो आइए कुछ नियमों द्वारा या कुछ एग्जाम्पलों द्वारा गेल-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को एक्सप्लेन करते हैं।
तो हम लोग गैस लुसेक के गैसीय आयतन के नियम में पढ़ा था कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी अ सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशियो, एक पूर्णांक अनुपात के रूप में रहेगा। आइए कुछ एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं HCl। तो हम लोग देखते हैं H2 और Cl2 हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलके 2HCl बनाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है। देखिए ये भी गैस है और ये भी गैस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी गैस है। ओके, क्योंकि यह नियम सिर्फ गैसों के लिए लागू होता है, तो क्योंकि इसका लिमिटेशन है, ये सिर्फ गैस स्टेज के लिए लागू होती है। तो ये देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है। तो ये पहला नियम रखे जब इसका टेम्परेचर और प्रेशर आपका कांस्टेंट हो, स्थिर हो, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है। तो अभी वॉल्यूम देखो, हाइड्रोजन के यहाँ पे वॉल्यूम 1 है प्लस एक वॉल्यूम आपका क्लोरीन है, दोनों मिलके 2 वॉल्यूम आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट का वॉल्यूम टोटल कितना है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का वॉल्यूम 1 है और क्लोरीन का वॉल्यूम 1 है, तो इसको 1:1:1:2 में लिख सकते हो। ओके, 1:1:2। तो इट इज अ सिंपल होल नंबर, सिंपल होल नंबर। ये पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या का अनुपात है। तो ये नियम यही बोलती है कि जब 2 या 2 से अधिक गैसेस अभिक्रिया करके जब गैसीय उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, और जब टेम्परेचर और प्रेशर स्थिर हो, तो भी सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस सिंपल होल नंबर या पूर्णांक अनुपात में रहते हैं। हमने इस उदाहरण में देखा कि एक वॉल्यूम आपका हाइड्रोजन और एक वॉल्यूम आपका क्लोरीन मिलकर 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है। ओके, सभी फॉर्म गैसेस है। चूंकि मैं पहले बता चुका हूं, ये नियम गेल-लुसाक का नियम सिर्फ गैसों के लिए एप्लीकेबल है। सेकेंड, आप यहाँ पे देख रहे हो एक वॉल्यूम आपका हाइड्रोजन है, एक वॉल्यूम क्लोरीन है, दोनों मिलकर 2 वॉल्यूम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है। तो ये मत समझ जाना कि यह रूल जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को प्रूव करती है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है एक्चुअली मास पे के बेस्ड है, द्रव्यमान पे बेस्ड है, पर यहाँ पूरा नियम होता है वॉल्यूम पे बेस्ड है, आयतन पे बेस्ड है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा और पूरा आप रेशियो देखिए, 1 हाइड्रोक्लोरिक का वॉल्यूम, 1 क्लोरीन का वॉल्यूम, 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है। तो पूरा जो रेशियो है 1:1:2 होती है, जो सिंपल होल नंबर के रेशियो के रूप में आती है, पूर्णांक अनुपात में रहती है। ओके, यहाँ पे कोई फ्रैक्शंस या दशमलव में नहीं मिलेगा। आइए एक अन्य एग्जांपल द्वारा इसको और जानने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग इसके लिए लेंगे दूसरा एग्जांपल के लिए अमोनिया, अमोनिया बनाएंगे। तो अमोनिया के लिए हम लोग नाइट्रोजन लेंगे N2 और H2, ये दोनों मिलकर अमोनिया बनाती है NH3। ओके, हम बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और अमोनिया में नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ पे भी हम लोग नाइट्रोजन 2 कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन होता है 6 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए। तो सिंपली ये बैलेंस हो गया। ये भी गैसीय अवस्था में है, ये भी गैसीय अवस्था में, जी लगा देते हो, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी गैसीय अवस्था में है। ओके, अब देखते हैं वॉल्यूम। यहाँ पे नाइट्रोजन का वॉल्यूम 1 है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम 3 है, और ये बनाता है अमोनिया का वॉल्यूम 2। ओके, तो यहाँ पे जो रेशियो होता है
1:3:2 होता है। तो ये भी देखिए, ये भी सिंपल होल नंबर का रेशियो है, सिंपल होल नंबर, क्योंकि गेल-लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम या गेल-लुसेक के आयतन संबंधी नियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिंपल होल नंबर के रूप में पाए जाते हैं, 1:3:2। हमने दो उदाहरण देखे हैं। पहला उदाहरण के बारे में देखते हैं। हाइड्रोजन गैस का एक वॉल्यूम, वन वॉल्यूम और वन वॉल्यूम क्लोरीन गैस मिलकर 2 वॉल्यूम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। देखते हैं, ये वन वॉल्यूम प्लस वन वॉल्यूम ये बना देते हैं 2 वॉल्यूम हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। सपोज हम इस उदाहरण के आधार पे अगर 100 ml वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस प्लस 100 ml वॉल्यूम आपका क्लोरीन गैस लिया जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड 200 ml बनेगा। इसका जो रेशियो देखिए 1:1 आपका 2 मिलेगा। ओके, सेकेंड एग्जांपल में देखिए अमोनिया नाइट्रोजन गैस का देखिए वहां पर 1 वॉल्यूम हो गया प्लस हाइड्रोजन गैस के यहाँ पे 3 वॉल्यूम हो गया, दोनों मिलके सिर्फ 2 वॉल्यूम अमोनिया गैस बनाती है। तो इसको लिख सकते हो, सपोज आपके पास 100 ml नाइट्रोजन गैस लेंगे और 300 ml आपका हाइड्रोजन गैस लेंगे तो आपका अमोनिया सिर्फ 200 ml बनेगा। ओके, तो इसका रेशियो हो गया 1:3 आपका 2। तो सेकेंड एग्जांपल और फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, एक वॉल्यूम मिलकर 2 वॉल्यूम बनाती है। तो यह गेलुसेक के नियम के साथ साथ द्रव्यमान संरक्षण का नियम को भी फॉलो कर रहा है। क्योंकि वॉल्यूम है, मास नहीं है, तो मैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं बोलूंगा, पर डेफिनेटली यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अगर मैं वॉल्यूम में मास में भी लूंगा तो, बट इस केस में ये गेलुसेक का गैसीय आयतन या गैसेस वॉल्यूम का नियम को तो फॉलो कर रहा है। गेलुसेक का नियम सिर्फ गैसेस के वॉल्यूम पे डिपेंड है। डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आगे इसको याद करने के लिए मैं एक छोटा सा टेक्निक बता रहा हूँ, इसको आप याद कर लो, जिसका मैं डिस्कशन इस सेशन के प्राइमरी स्टेज पर भी किया था। उसमें सिंपल है, आपको 3 स्टेप याद करना है। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हो गया कंडीशंस, टेस्ट कंडीशंस। वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसेस, तो गैस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस का वॉल्यूम सिंपल होल नंबर के रूप में रहता है। हिंदी मीडियम वाले पूर्णांक अनुपात शब्द याद रखिए। एग्जाम्पल में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया को दे सकते हो, ये दोनों को याद कर लो। तो याद करने के लिए सिंपल है, मैं भी इसी तरीके से याद करता हूँ जब कोई चीज याद करना होता था। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट will be found as a simple whole number। तो इसी के साथ यह सेशन समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा एग्जाम्पल। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।